जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका 2025 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये आज आपके लिए शानदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि टेम्पटन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान, साहित्य, धर्म और विज्ञान या फिर शांति? तो राइट आंसर, जिसने भी थर्ड ऑप्शन यानी कि धर्म और विज्ञान का चयन किया है, सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, अमृत योजना का पूर्ण रूप क्या है? अटल मिशन फॉर रीजनल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अटल मिशन फॉर रूरल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन या फिर चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करके बताएं कि सही उत्तर क्या होगा। अमृत योजना का पूर्ण रूप क्या है? तो अमृत योजना का पूर्ण रूप है अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद खान, अब्दुल गफ्फार खान। तो खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसने शुरू किया था? तो खुदाई खिदमतगार आंदोलन शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो राइट आंसर इसका होगा कौन सही उत्तर होगा? तो खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। किसके द्वारा? तो खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। याद रखेंगे। अगला है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग में कितने सदस्य हैं? 18, 21, 25 या फिर 28? तो बताना है कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग में कितने सदस्य हैं। तो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग में कितने सदस्य? याद रखेंगे 21 सदस्य हैं। कितने? तो 21 हैं, जरूर याद रखना है। पांचवा प्रश्न है, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? ऑटोमेटेड टेलीफोन मशीन, एनी टाइम मनी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मोड। तो बताना है कि एटीएम का पूर्ण रूप क्या होगा। तो एटीएम का पूर्ण रूप होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या हो जाएगा? तो एटीएम का पूर्ण रूप है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। याद रखेंगे। छठवां प्रश्न है, फीफा किस खेल का शासी निकाय है? बास्केटबॉल, हॉकी, फुटबॉल या फिर क्रिकेट? तो फीफा किस खेल का शासी निकाय है? आपसे पूछा गया है कि फीफा किस खेल का शासी निकाय है। याद रखेंगे फुटबॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, वाफ्टा पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किए जाते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूनाइटेड किंगडम? तो आपको बताना है कि वाफ्टा पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किए जाते हैं। क्या? तो वाफ्टा पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किए जाते हैं? याद रखेंगे। जो सही उत्तर इसका होगा क्या? तो वाफ्टा पुरस्कार दिया जाता है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। किसके द्वारा? तो यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के द्वारा बाफ्टा पुरस्कार दिया जाता है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक या फिर भगत सिंह? तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? तो बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। नमामि गंगे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? गंगा नदी पर बांध बनाना, गंगा के किनारे पर्यटन को बढ़ावा देना, गंगा नदी का संरक्षण और कायाकल्प करना, गंगा नदी में नौवहन सुधार करना। तो नमामि गंगे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या? तो नमामि गंगे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है गंगा नदी का संरक्षण और कायाकल्प। क्या हो जाएगा? तो नमामि गंगे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है गंगा नदी का संरक्षण और कायाकल्प। अगला है, विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक चिन्ह क्या है? एक ध्रुवीय भालू, एक विशाल पांडा, एक बाघ, एक सफेद गैंडा? तो विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक चिन्ह क्या है? क्या पूछा गया है? तो विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा विशाल पांडा। क्या? तो एक बात करेंगे, विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक चिन्ह है एक विशाल पांडा। 11 नंबर प्रश्न है, किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट कोच या फिर लुई पास्चर? तो किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? तो आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है ग्रेगर मेंडल को। किसे? तो आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। कांस फिल्म महोत्सव में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? गोल्डन वेयर, गोल्डन लायन, पाल्मे डियोर, गोल्डन ग्लोब? तो बताना है कि कांस फिल्म महोत्सव में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। याद रखेंगे। जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो कांस फिल्म महोत्सव में दिया जाने वाला सर्वोच्च
पुरस्कार कौन सा है, तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर है क्या होगा सही उत्तर, तो क्या होगा, तो पाल्मे डिवोर अवार्ड हो जाएगा। कांस फिल्म महोत्सव में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है पाल्मे डिवोर अवार्ड। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाल बाल पाल के का पाल का अर्थ पूछा गया। लाल बाल पाल में पाल का अर्थ पूछा गया है। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल या फिर लाला लाजपत राय। तो पाल अंत में है, क्या है, तो पाल है, तो आपको पता है पाल है तो हो जाएगा विपिन चंद्र पाल। अगर आपसे लाल का पूछ लिया जाता तो लाल गंगाधर तिलक, बाल का तो बाल गंगाधर तिलक याद रखेंगे। क्या लाल से क्या हो जाता तो लाला लाजपत राय याद रखेंगे, थोड़ा मिस्टेक हुआ। लाल से क्या होगा तो लाला लाजपत राय, बाल से तो बाल गंगाधर तिलक, और पाल से क्या होगा तो विपिन चंद्र पाल याद रखेंगे। 14 नंबर प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जिनेवा, वेना, पेरिस या फिर बर्लिन। तो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय पेरिस में है। कहां पर, तो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। 15 नंबर प्रश्न है, किस खेल में स्मैश शब्द संबंधित है। बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन या फिर उपरोक्त सभी। तो किस खेल में स्मैश शब्द संबंधित है, किस खेल से स्मैश शब्द संबंधित है, तो इनमें से बास्केटबॉल से भी संबंधित है, वॉलीबॉल से भी है, बैडमिंटन से भी है, तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, बाइनरी कोड में कितने अंक होते हैं। 0 से 1, 0 से 9, ए से जेड केवल 1। तो बाइनरी कोड में कितने अंक होते हैं, तो बाइनरी कोड में 0 से 1 अंक होते हैं। कितने, तो बाइनरी कोड में 0 से 1 अंक होते हैं। पशुधन उत्पादों में मूल्य वृद्धि का एक उदाहरण क्या है। दूध से पनीर या दही बनाना, दूध का उत्पादन करना, पशुओं को चारा खिलाने, जानवरों का व्यापार करना। तो पशुधन उत्पादों में मूल्य वृद्धि का एक उदाहरण क्या है। पशुधन उत्पादन में मूल्य वृद्धि का एक उदाहरण क्या है, तो दूध से क्या हो जाएगा, तो दूध से पनीर या दही बनाना। क्या, तो दूध से पनीर या दही बनाना। पशुधन उत्पादों में मूल्य वृद्धि का एक उदाहरण क्या है, तो दूध से पनीर या दही बनाना। ऋण के संदर्भ में ब्याज दर का अर्थ है, क्या है, तो केवल पशुधन की राशि। ऋण लेने के लिए उधारकर्ता द्वारा चुकाई जाने वाली अतिरिक्त लागत, ऋण की अवधि, ऋण की वापसी की राशि। तो ऋण के संदर्भ में ब्याज दर का क्या अर्थ है। ऋण के संदर्भ में ब्याज दर का अर्थ है ऋण लेने के लिए उधारकर्ता द्वारा चुकाई जाने वाली अतिरिक्त लागत हो जाएगा। अगला है, पीएम किसान योजना के तहत लाभ का दावा करने के लिए किसान का किस पोर्टल पर पंजीकरण करना आवश्यक है। केवल राज्य सरकार का पोर्टल, केवल कृषि विभाग के कार्यालय में पीएम किसान पोर्टल पर स्वयं पंजीकरण, सीधे बैंक से। तो पीएम किसान योजना के तहत लाभ का दावा करने के लिए क्या, तो पीएम किसान योजना के तहत लाभ का दावा करने के लिए किसान का किस पोर्टल पर पंजीकरण करना आवश्यक है। तो राइट आंसर इसका होगा किसान किस पर, तो पीएम किसान पोर्टल पर स्वयं पंजीकरण, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए ग्राहक की प्रवेश आयु क्या है। 18 से 40 वर्ष, 18 से 50, 18 से 55 या फिर 18 से 60। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए ग्राहक की प्रवेश आयु क्या है। सही उत्तर इसका होगा 18 से 50 वर्ष। कितना, तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए ग्राहक की प्रवेश आयु का है, तो 18 से 50 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप में से जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, निवेदन है आप सभी से जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। डेली हमारे साथ जुड़ना है, विश्वास रखिए हम उन्हीं प्रश्नों को कराएंगे जो हूबहू आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सभी प्रश्नों पर अपनी नजर बना करके अंत तक रखना है, सभी प्रश्नों को याद करना है, फिर जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो हूबहू प्रश्न मिलेंगे। इसलिए मेहनत जरूर करते रहिए। बिहार मुख्यमंत्री वास स्थल सहायता योजना के तहत प्रति लाभार्थी कितनी अधिकतम राशि सहायता प्रदान की जाती है। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है कितनी, तो 60,000। कितनी, तो 60,000। निम्नलिखित में से कौन से गैर फार्म आजीविका को बढ़ावा देने में सरकारी पहल का उदाहरण नहीं है। कौशल विकास कार्यक्रम, सूक्ष्म वित्त तक पहुंच, न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करना, छोटे व्यवसायों के लिए सब्सिडी। तो निम्नलिखित में से कौन गैर फार्म आजीविका को बढ़ावा देने में सरकारी पहल का उदाहरण नहीं है। इसका जो राइट आंसर है न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करना। क्या, तो न्यूनतम समर्थित मूल्य घोषित करना।
क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 20 गज, 22 गज, 24 गज या फिर 26 गज? तो क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज होती है। कितनी? तो क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज होती है। थॉमस कप और उबेर कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस या फिर स्क्वैश? तो थॉमस कप और उबेर कप जो संबंधित है ये बैडमिंटन से संबंधित है। किससे? तो थॉमस कप और उबेर कप ये बैडमिंटन से संबंधित है। 25 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने किस वर्ष दांडी मार्च शुरू किया था? 1928, 1929, 1930 या फिर 31 में? तो गांधी जी ने किस वर्ष दांडी मार्च शुरू किया था? तो दांडी मार्च गांधी जी ने शुरू किया था 1930 में। कब? तो गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था 1930 में। बिहार मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए बच्चों की आयु कितनी होनी चाहिए? 5 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम, 21 वर्ष से कम या फिर कोई आयु सीमा नहीं है। तो बिहार मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए बच्चों की आयु कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? तो 18 वर्ष से कम। कितनी? तो 18 वर्ष से कम। अगला है, बागवानी फसलों में अक्सर कौन सी विशेषता होती है जो उन्हें खराब होने के प्रति संवेदनशील बनाती है? उच्च प्रोटीन सामग्री, कम पानी की मात्रा, उच्च जल सामग्री और नाजुक बनावट, कम कार्बोहाइड्रेट सामग्री। तो बागवानी फसलों में अक्सर कौन सी विशेषता होती है जो उन्हें खराब होने के प्रति संवेदनशील बनाती है? इसका जो राइट आंसर है उच्च जल सामग्री और नाजुक बनावट। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, नारायण गुरु, महात्मा गांधी। तो अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। किसने? तो अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा। रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर, पीसीकल्चर, सेरीकल्चर या फिर फ्लोरिकल्चर? तो रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा सेरीकल्चर। क्या हो जाएगा? तो रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है? ये सेरीकल्चर कहलाएगा। रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाएगा? तो ये सेरीकल्चर कहलाता है। क्या? तो रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है? तो ये सेरीकल्चर कहलाता है। याद रखेंगे। अगला है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, जिनेवा, वेना या फिर पेरिस? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का जो मुख्यालय है ये कहां पर स्थित है? तो जिनेवा में। कहां पर? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय जिनेवा में है। दोस्तों 30 प्रश्न थे, आप लोग कमेंट करके बताइए कि 30 प्रश्न में आपका क्या स्कोर रहा, आपने कितने प्रश्न सही करे, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।